सो हेलो बेटा जी। गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, लास्ट टाइम रिलेटिव मोशन ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड आउट करनी है ना, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। तो ਹੁਣ ਲਿਖੋ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, expression for relative velocity, expression for relative velocity in 1D, in 1D। देखो बेटा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 9th ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬॉडी ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ ਬॉडी। तो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿਡਨ ਸੀ, ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो मतलब ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬॉडी ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬॉडीज ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਬॉडी और दूसरी अर्थ। अर्थ कह लो या पॉइंट फिक्सड ऑन अर्थ है, इको ही मीनिंग है। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਡਰ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ relative velocity of object A with respect to object B, तो इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਡਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਗੱਲ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ velocity of car ਬੋਲਦੇ ਆ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ along north, तो इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कार ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, और रेफरेंस पॉइंट अर्थ है, जो कि इस स्टेटमेंट च मेंशन नहीं हो रहा, बट वो है, एग्जिस्ट कर रहा, वो अंडरस्टूड है। तो मतलब कई जगह के ऊपर तुसी नोट करोगे कि रेफरेंस पॉइंट हिडन होएगा और कई जगह पे वो हिडन नहीं होएगा, सामने होएगा, साफ नजर आएगा। तो गल चाहे रेफरेंस पॉइंट हिडन है चाहे हिडन नहीं है, दोनों सरकमस्टांसिस ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। तो मतलब अपने आप ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ शो करा, और ये जो बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, इस पाथ के ऊपर सपोज दो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हुण वो जिहड़े दो ऑब्जेक्ट्स है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो जिहड़े दो ऑब्जेक्ट्स है, तो मान लो आ दो ऑब्जेक्ट्स है बेटा, आ दो पॉइंट्स जिहड़े है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स है। तो ये जो मैं पॉइंट्स थानू शो कर रहा ना बेटा, ये है
स्टार्टिंग टाइम ते दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दी पोजीशंस। हुण ये जिहड़े दो ऑब्जेक्ट्स है बेटा, इन्हां दा कोई नाम भी रख सकते हैं आपां, पी क्यू ए बी, जो मर्जी नाम रखा जा सकता है ना। तो आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, ਇਹਦਾ मैं नाम रख देना ए और ਇਹਦਾ नाम रख देना बी। हुण बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ एक रैफरेंस पॉइंट या जीरो पॉइंट मेजर कर कंसिडर करते हैं और वो जो जीरो पॉइंट उन्होंने असी ओरिजिन बोल देने हैं। तो आ बेटा थोड़ा आ गया ओरिजिन। और नाल मैं थोड़ा ये भी दसिया होया कि जिहड़ा ओरिजिन है ना, वो एक तो मेजरमेंट का जीरो पॉइंट है, तो दूसरा जब तक एक्सटर्नली मैंशन ना होए तब तक उन्होंने आपां ओरिजिन नूं की मान लेना, पॉइंट फिक्सड ऑन अर्थ, मतलब रेफरेंस पॉइंट फिक्सड ऑन अर्थ, वो भी नाल मन्निया जा सकता। हुण बेटा सोच के जवाब दियो तुसीं कि जिहड़ा तुहाडा ऑब्जेक्ट ए है, तो अगर मैं वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर है, फोकस हो नहीं रहे थे। हाँ, तो देखो बेटा, हुण अगर थोड़े सामने ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और क्योंकि असी बेटा 1D मोशन के नाल डील कर रहे हैं, तो मैं इस ब्लू कलर का स्ट्रेट पाथ शो करता थानू। तो इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर थोड़े सामने एट जीरो टाइम दो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, एक ए है दूसरा बी है, और इन्हां दी पोजीशन नू एक्सप्रैस करन दे लई मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिन्होंने ओरिजिन बोलते हैं वो कंसिडर कर रहा है। और ओरिजिन के बारे थानू क्लीयर होना चाहिए कि ओरिजिन एक तो मेजरमेंट का जीरो पॉइंट है, और दूसरा इनू असी मान लेने कि ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट फिक्सड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो इदा मान के चल पैना। हुण बेटा जिहड़ा तुहाडे सामने ऑब्जेक्ट ए है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि जिहड़ा ओ पॉइंट है ना, एक ही है रेफरेंस पॉइंट फिक्सड ऑन अर्थ, है ना, ये अपने माइंड से रख के चलना। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है दैट इज एक्स ए। ठीक है, एक्स ए, और मैं ये नाल ना एक्स ए दे नाल नॉट पाता पुट, तो एक्स ए नॉट, नॉट मीन्स स्टार्टिंग टाइम। तो इन्हों तुसी इदा भी लिख सकते हैं, तो सिंबल्स है ना, इन्हों इदा भी लिखा जा सकता है एक्स नॉट ए, एक्स नॉट ए मतलब इनिशियल पोजीशन ए दी। ठीक है, हुण बेटा जिहड़ा बी ऑब्जेक्ट है, तो इस बी ऑब्जेक्ट दी इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की लिखूंगे एक्स नॉट बी, एक्स नॉट बी। अच्छा, हुण बेटा इत्थे देखियो, जे तुहानू मैं पूछा कि तुसी लिखो इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर तुसी कितना लिखोगे इनू, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना लिखी जाती है, तो एक्स नॉट ए माइनस
है ना, पता है ना ये तो सारा। आ नंबर 1 है पुत्र। अच्छा, हुण ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है ना बेटा, ये आप मान लेना कि जेड़ा ऑब्जेक्ट ए है वीए पता की है, वीए है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वीबी की है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और आप मान के चलना कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जेडे है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी दे नाल मूव कर रहे हैं अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है, हुण बेटा जिदा जिदा टाइम बीत रहा है ना, टाइम पास हो रहा, तो ये ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदल रही है। हुण जदों इन्हां ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदल रही है तो सपोज कि आफ्टर टाइम, मैं इस लाइन को थोड़ा लंबी कर देना, तो मान लो कि आफ्टर टाइम टी जेड़ा ए ऑब्जेक्ट है ये चलदा 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 इत्थे पहुंच चुका वा ना, और एक ही है ए की पोजीशन एट टाइम टी। और जेड़ा बी ऑब्जेक्ट है बेटा ए सपोज ये भी किथे पहुंच चुका वा, ए इत्थे आ गया ना बी, तो एक ही हो गया बी दी पोजीशन एट टाइम टी। हुण इत्थे बेटा जीरो टाइम साडे लिए इनिशियल टाइम है और टी मतलब फाइनल टाइम है ना, फाइनल। तो हुण अगर तुसी देखो तो आ जो ए दी फाइनल पोजीशन है आप लिख लेने एक्स ए, तो इत्थे आप की लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो है एक्स ए, ते फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्स बी, है ना। तो आप आ वाला डिस्टेंस जेड़ा वा दिस वन आ हो गया एक्स बी। तो जे थानू कोई कहे कि तुसी निकालो फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर तुसी लिखोगे एक्स ए माइनस एक्स बी नंबर 2। तो ये आ गया बेटा। हुण थानू क्या ये गल याद है, हुण गल नूं समझो पुत्र, थानू ये याद रखना पैना या याद रखना चाहिए वा कि जो ऑब्जेक्ट ए है बेटा, मैं कल बड़ा डिटेल च दसिया सी बड़े आराम नाल, जेड़ा ऑब्जेक्ट ए है उसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का मोशन जेड़ा ऑब्जेक्ट ए है ना उसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यूनिफॉर्म मोशन है, इस कारण करके जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है ना वी ए वो एवरेज वेलोसिटी के भी बराबर लिख सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस करके वीए नु की लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। हुण याद की रखना पुत्र, क्योंकि वीए है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इस करके जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेनी है ना आपां वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही लेनी है। हुण ए की जो फाइनल पोजीशन है ते इनिशियल पोजीशन है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि एक्स ए का की मतलब है फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ते एक्स नॉट ए का की मतलब है इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो फाइनल एक्स ए माइनस एक्स नॉट ए की हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ते नीचे टाइम टेकन की है बेटा टी। तो आ हो गई साडे कोल ए दे लई रिलेशन। अच्छा हुण दोबारा सुनियो पुत्र, जेड़ा तुहाडा बी है
तो b ਦਾ motion with respect to earth भी यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस करके b ऑब्जेक्ट ਲਈ vb की हो गई xb माइनस x नॉट b ओवर t, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ते नीचे टाइम टेकन आएगा, है ना, तो वो रेफरेंस सेम रहना। हुण बेटा अगर थानू कोई कहे कि जो ये वाला केस है, फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आ की है फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और आ की है बेटा इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जदों तुसी फाइनल पोजीशन नु इनिशियल पोजीशन, है ना, फाइनल चो इनिशियल पोजीशन माइनस करूंगे तो आ की बनेगी बेटा, ये बनेगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो जिदा आ है ना, ए है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, आ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आ है फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आ है इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये डिफरेंस आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन की बनू एवरेज वेलोसिटी केदी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पर क्योंकि बेटा मोशन यूनिफॉर्म है इस करके रिलेटिव वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म ही होएगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के केस च आपां डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम नु की लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आ रिलेशन ये सानू बेसिक डेफिनेशंस तो पता लगा। अच्छा हुण बेटा इत्थे तक किसी नु कोई डाउट दसो पहला मैनू फटाफट। हाँ देखो बेटा गल नू आराम नाल समझो, जदों आपां कहने आ ना कि जो वेलोसिटी है, मतलब इनू सारे नू छड्ड भी दिओ तां भी बड़े आराम नाल ये गल नू समझ लेना, पुत थॉरोली समझना वा। कल वाले लेक्चर च भी मैं काफी टाइम लगा के दसिया, तो देखो इनू सारे नू भुल जाओ, आ मैं गल दोबारा 2 मिनट च समझा रहा। देखो अगर आ पोजीशन है तो आ बेटा वेलोसिटी है, ठीक है। हुण जिहड़ी मैं गल दसन लगा, अगर बेटा एक्स का मतलब है, अगर एक्स का मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अगर इत्थे सिर्फ थानू एक्स और वी नजर आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा, एक्स है और वी है ना, और वी और एक्स का रिलेशन भी नजर आ रहा, तो अगर इत्थे एक्स बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो फिर इत्थे जो वी आ रहा ना वो की है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। अगर बेटा इत्थे एक्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो फिर आ वी की है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर बेटा इत्थे एक्स पोजीशन ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर वी की हो जाना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ आई गल? मतलब ए अंडरस्टूड है, इनू नाल लेके चलना पूरी फिजिक्स। मतलब अगर जेड़ा एक्स है वो जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस ऑब्जेक्ट, तो dx by dt तो जी वेलोसिटी आएगी वो सेम ऑब्जेक्ट की आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो वो गल याद रखनी है ना। और ये जी गल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिए ट्रू है, वो एवरेज लिए भी ट्रू है।
जो वेलोसिटी लिए ट्रू है वो एक्सेलरेशन लिए भी ट्रू है। मतलब इत्थों जिहड़ी एक्सेलरेशन आएगी ना पुत dv by dt, तो गल नूं जोड़ो सीखो बड़ा आराम दे नाल, कोई गल नहीं, एक लैक्चर फालतू भी लग जाएगा, पर जिन्हां दा टारगेट कंपटीशन है ना उन्हां नूं एक क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है। अगर x पोजीशन ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इत्थे v की है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और a की है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर इत्थे x पोजीशन ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू b, तो इत्थे v की है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b, और a की है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b। मतलब जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट x ਲਈ है ना वही वेलोसिटी ਲਈ है, वही एक्सेलरेशन ਲਈ है। तो ये रिलेशन याद रखना वा जो आप x तो v और v तो a निकालते हैं ना, तो जो रेफरेंस पॉइंट x का वा सेम वेलोसिटी का है, सेम एक्सेलरेशन का होएगा। और ये डेफिनेट ये आपां ये तां इंस्टेंटेनियस के नाल गल कर रहे हैं, तो अपना एवरेज लिए भी सेम कंसैप्ट आएगा। तो इस करके असीं इत्थे की देखो आ सीगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की होंदी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर एक्स ए है फाइनल पोजीशन ऑफ ए, तो एक्स नॉट ए है इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आ बन गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ओवर टाइम टेकन बन गई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। पर क्योंकि असी यूनिफॉर्म मोशन की गल करते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन च एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर है, तो आप इनू वेलोसिटी कह देंगे। तो वो पैटर्न इत्थे फॉलो हो रहा। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट तो बोलो। हुण क्लियर है? हुण बेटा दोबारा गल नूं समझियो इत्थों। अच्छा ये हुण देखो, हुण इनू पकड़ लो। तो वी ए बी इज इक्वल टू एक्स ए बी माइनस एक्स नॉट ए बी बाय टी। मैं दोबारा लिखता इनू इत्थों ना रब करके ताकि स्पेस बन जाए। हुण इहदे विच बेटा दो तरीके है तुहाडे कोल। तुसीं आ वाली जिहड़ी वैल्यू है ना एक्स ए बी दी, और इहदी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं रब करती है ना तुहाडे सामने। एक्स ए बी की सी एक्स ए माइनस एक्स बी, और एक्स नॉट ए बी की सी एक्स नॉट ए माइनस एक्स नॉट बी ओवर टी। तो आ देखो वी ए बी किया गया एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स नॉट ए प्लस एक्स नॉट बी है ना। ये आप जिन्ना मर्जी टाइम लगा के इनू आ मैं इकट्ठे करते पुत्र, माइनस एक्स बी प्लस एक्स नॉट बी है ना, एक्स ए माइनस एक्स नॉट ए माइनस कॉमन कट के बेटा एक्स बी माइनस एक्स नॉट बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं तुसी। हुण इनू देखो, हुण आ जिहड़ा टी डिनोमिनेटर च है वो इहदे नीचे भी आ जाना सैपरेटली, इहदे नीचे भी आ जाना। हुण आ वैल्यू यूज करो। आ केड़ी वैल्यू है? आ केड़ी? तो ये रिजल्ट आपां पहला भी तो डिराइव किया सी ना पुत्र, अज फिर दोबारा अलग एंगल तो डिराइव कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि जिहड़ी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो कितना निकलनी है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पर जो असी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कहने हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दोनों का रेफरेंस सेम है। कौन है? अर्थ है। जो आप कल वी ए लिखना दसिया सी तुहानू, कला वी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हिडन है ना रेफरेंस।
तो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ लिख भी सकते हैं AE भी लिख सकते हैं AG भी लिख सकते हैं। कल वाला मैं पूरा लैक्चर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ लगाया सी तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ दोबारा देख सकते हैं YouTube पे, है ना, जे कोई प्रॉब्लम आ रही। तो हुण बेटा तो आप पहला पोजीशन तो शुरू हो के इत्थे तक पहुंचे हैं, इत्थों वापस पोजीशन ते भी आ सकते हैं, इत्थे तक भी आ सकते हैं। हुण इत्थे देखो एक तो ये डेरिवेशन हो गई, दूसरा इत्थों पॉइंट समझो पुत्र, आ वाले नु इहनू पकड़ो, इहदे अकॉर्डिंगली VAT की है XA माइनस X नॉट A, तो XA इज इक्वल टू X नॉट A प्लस VAT। आ इक्वेशन पता की दसदी है थानू भी अगर थोड़े सामने कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रहा, तब तुसी उस पार्टिकल दी आफ्टर टाइम t पोजीशन निकाल सकते हैं। तो XA पता की है, उस पार्टिकल दी फाइनल पोजीशन है जिस पार्टिकल दी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है, और X नॉट A की है उस पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन है, और T की है टाइम। मतलब आज की इक्वेशन है एक ही दस रही है थानू सिंगल पार्टिकल दी फाइनल पोजीशन आफ्टर टाइम T, और इस पार्टिकल दी अपनी वेलोसिटी कितनी है VA है। हुण अपनी दा मतलब की है कि ये वेलोसिटी पार्टिकल दी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो समझ गए ना ये वाली। अच्छा इदा ही बेटा तुसी आ पार्टिकल दी आ भी सेम पैटर्न ते आपां लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू X नॉट B प्लस तो आ इक्वेशन की दस रही है फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट B आफ्टर टाइम T, और B क्योंकि ए वाली पोजीशन B दी केड़ी है फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, इस करके इत्थे वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही यूज हो रही है ना, तो वो पैटर्न। अच्छा हुण देखो इधर आ जाओ, हुण इहदे च देखो सेम पैटर्न है, तो XAB की है पुत्र X नॉट A B प्लस XAB की है, ए है फाइनल पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और आ की है इनिशियल पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और आ की है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, है ना। पैटर्न नहीं देखो आ वाली इक्वेशन आ इक्वेशन तीनों सेम है, इको पैटर्न च लिखिया हुई, बस फर्क की है कि जे आ वेलोसिटी है A विद रिस्पेक्ट टू B तो आ बन जाएगी फाइनल पोजीशन A विद रिस्पेक्ट टू B, ते जे आ है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो आ बन जाएगी फाइनल पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और अगर आ है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो आ बन जाएगी फाइनल पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अगर इतना ही सिमिलरली जो मर्जी लिखी जाओ, आ की है फाइनल पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो आ जाएगा तो इक्वेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ बेसिक फॉर्म वही है ना दी, क्योंकि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਨਾਲ डील कर रहे हैं। तो अगर दो बॉडीज इंडिविजुअली यूनिफॉर्म मोशन च है तो उन्होंने दोनों का रिलेटिव मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन ही होएगा बेटा। तो इत्थे तक मैनू दसो किसी को कोई किसी तरह का डाउट